ये नया थीम है, मैंने कोलकाता में इससे पहले नहीं देखा था। इसका एक और ब्रांच है पार्क स्ट्रीट में, ये इसका दूसरा ब्रांच है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट करता है दुबई के थीम से, बिकॉज इट्स एन इंडो अरबिक रेस्टोरेंट। तो इससे आपको फील आएगा दुबई का। तो आप यहाँ आके वो एक नई फीलिंग को शेयर कर सकते हैं लोगों से। और आप यहाँ की जो फूड है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है सारे रेस्टोरेंट से। तो आप यहाँ के मंदी कब्सा ये सब ट्राई कर सकते हैं, अरबिक फूड ट्राई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। इंडो अरबियन खानों की बात जब आएगी तो महानगर कोलकाता के लोगों की जुबान पर एक ही नाम सबसे पहले आता है और वो है बरकास। जी हाँ, बरकास, जिसकी दूसरी ब्रांच अब शुरू हो चुकी है न्यू टाउन सिटी सेंटर 2 के बेहद नजदीक चिनार पार्क इलाके में। आपको बता दें कि बरकास अपने लाजवाब इंडियन डिशेस के साथ साथ खास तौर पर अरबियन खानों के लिए बहुत ही फेमस है। वैसे तो बरकास की ऑल ओवर इंडिया में कई ब्रांचेस है, लेकिन कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल में ये बरकास का सेकेंड ब्रांच है, जहां पर ऑथेंटिक टू अरबिक क्यूजिन सर्व किया जाता है। खास तौर पर बरकास का मंडी सबसे ज्यादा फेमस है, जो अपने माउथ वाटरिंग फ्लेवर और टेस्ट के लिए फूडीज की पहली पसंद है। जहां तक चिनार पार्क के इस नए इंडो अरेबिक रेस्टोरेंट की बात करें तो यहां पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बरकास की बात ही निराली है। इस रेस्टोरेंट में 100 से अधिक लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। जहां तक प्राइस की बात करें तो 2 आदमी आराम से 700 से 800 के बजट में मदनी का मजा ले सकते हैं। ये रेस्टोरेंट चिनार पार्क के द पीपल ट्री बिल्डिंग के पास में है और इस तरह देखा जाए तो अगर आप न्यू टाउन, राजरहाट, चिनार पार्क, वीआईपी रोड, लेक टाउन, बागुआटी या फिर आसपास के रहने वाले हैं तो अब आपको ऑथेंटिक अरबिक खानों के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पार्क स्ट्रीट मल्लिक बाजार से बरकास खुद चल कर आ गया है चिनार पार्क इलाके में। तो एक बार जरूर आए बरकास, चिनार पार्क, नोआपाड़ा, नियर द पीपल ट्री बिल्डिंग। इंडो अरब खाने की जब बात आएगी, तो लोगों के जहन में, ख़ास तौर पे कलकत्ता शहर के लोगों के जहन में जो नाम सबसे पहले आता है वो है बरखास। जी हाँ, आपको बता दूँ मैं हूँ इस वक्त न्यू टाउन के चिनार पार्क के इलाके में, और यहाँ पर चिनार पार्क में बरखास रेस्टोरेंट का दूसरा ब्रांच खुल चुका है। पहला ब्रांच आपको बता दें मल्लिक बाज़ार और पार्क स्ट्रीट के बिल्कुल क्रॉसिंग पर है, 147 पार्क स्ट्रीट। आप सभी जानते हैं, आप सबका जाना पहचाना, जहाँ पर आप अपने अरबियन जो खाना है मंदी शौक से खाते हैं। अब अगर आप सॉल्ट लेक या फिर न्यू टाउन या फिर चिनार पार्क या फिर एयरपोर्ट के आसपास में रहते हैं तो अब आपको मल्लिक बाज़ार या फिर पार्क स्ट्रीट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बरखास आ चुका है आपके अपने चिनार पार्क इलाके में। जी हाँ, मैं हूँ बिल्कुल बरखास के न्यूली ओपनड रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने हूँ, और मैं यहाँ के जो बरखास के एरिया ऑपरेशनल मैनेजर है मिस्टर पल्लव दास जी, हम उनसे बात करेंगे। वेलकम और बहुत बहुत मुबारक, आज आप लोग का दूसरा बरखास का ब्रांच खुला। क्या बोलेंगे? जी, ये मेरा यह है जो हम लोग बरकास का नया ब्रांच खोल पाए हैं। हमारा बरकास हो जो पार्क स्ट्रीट में है वो सफल हुआ है बोल के हम लोग यहाँ नया खोल पाए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा सर्विस दे, आप लोगों को अच्छा खाना दे। तो इस तरफ हमारा नहीं था, तो इसलिए मैं सोचा कि सर आप बनाइए, नया कुछ बनाइए। तो सबका कोशिश में ये सेकंड ब्रांच अभी बना है, उसके बाद और भी प्रोग्राम है कुछ करने के लिए, वो बाद में जान पाएंगे आप लोग। मंदी खाने के लिए सबका पहला जो फेवरेट डेस्टिनेशन वो है बरखास। तो आपको क्या लगता है कि न्यू टाउन के लोगों को अब वहाँ जाने की ज़रूरत ही पड़ेगी? देखिए, ये सपोज़ आप रहते हैं उस साइड में, आप घूमने के लिए आए इस साइड में, तो आप यहाँ से भी खाना खाए जा सकते हैं। आप जाना है आपको सेंट्रल कलकत्ता में, आप इधर से घूम के जाएंगे तो वहाँ खाइए। आपको टेस्ट जहाँ भी एक ही तरह मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगा। चलिए हम इनसे बात करते करते बरखास के अंदर चलते हैं, और अंदर का क्या एम्बियंस है, कैसा लुक है बरखास का, आपको हम दिखाने की हम कोशिश करते हैं। कहने का मकसद ये कि अगर आप अपने फैमिली के साथ में, यहाँ से मुझे लगता है गालिबन 3 किलोमीटर के दूरी पर है इको पार्क। अगर अपने फैमिली के साथ इको पार्क में या फिर मदर वैक्स म्यूजियम में या बहुत सारे यहाँ पर अम्यूज़मेंट के पार्क अगर आप घूमने आते हैं विथ योर फैमिली, तो यू मे कम टू दिस
एम्बियंस विच इज़ लोकेटेड इन बरखास। जी हाँ, बिल्कुल अलग अंदाज में मंदी खाना खाइएगा, फैमिली के साथ बैठ के खाइएगा। मैं मिस्टर पल्लव दास से अपनी जो बात को जारी रखूँगा। তাহলে সেকেন্ড আউটলেট আপনারা খুললেন, কি বলবেন? একদম সেকেন্ড আউটলেট খুলেছি এটা হচ্ছে ইন্দো অ্যারাবিক রেস্টুরেন্ট। ইয়েস, যেহেতু ইন্ডিয়ান এবং অ্যারাবিক দুটোর কম্বিনেশন এটা বানানো, এবং আমাদের 38 ব্রাঞ্চেস, দিস ইজ দ্য 38th ব্রাঞ্চ অল ওভার অল ইন্ডিয়া, ওভার ইন্ডিয়া। ওকে। and in Kolkata this is the second branch. So we are proud to be a part of Barkas, and Barkas is doing a fabulous job with us. As हम लोगों का जो किचन है, जो हम लोगों का किचन सेटअप है, आपको ऑल ओवर इंडिया में सेम सेटअप मिलेगा। यू विल गेट द सेम फूड इवन इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेयर यू गो यू विल गेट द सेम टेस्ट, बिकॉज किचन का जो टीम है वी आर हैंडलिंग इट। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बरखास का ये 38 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया, और चाहे आप साउथ इंडिया में जाए या फिर नॉर्थ इंडिया में जाए, चाहे आप पार्क स्ट्रीट मल्लिक बाजार में आए या फिर चिनार पार्क में, आपको सेम स्वाद मिलेगा, सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इनका किचन का जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। और ये यहाँ का एम्बियंस आप देख सकते हैं। आप 8-10 लोग की भी अगर फैमिली है, आइए यहाँ पर बैठ के आराम से खाने का है, और एक अलग एम्बियंस में, एक अलग माहौल में खाने का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। हम कुछ यहाँ पर फैमिली के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बरखास रेस्टोरेंट में आप आए हैं और कैसा लग रहा खाने का। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि मैं बाहर से ही जब मैंने एंटर किया तो इसका एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। ये नया थीम है, मैंने कोलकाता में इससे पहले नहीं देखा था। इसका एक और ब्रांच है पार्क स्ट्रीट में, ये इसका दूसरा ब्रांच है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट करता है दुबई के थीम से, बिकॉज इट्स एन इंडो अरबिक रेस्टोरेंट। तो इससे आपको फील आएगा दुबई का। तो आप यहाँ आके वो एक नई फीलिंग को ये कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों से। और आप यहाँ की जो फूड है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है सारे रेस्टोरेंट से। तो आप यहाँ के मंदी, खब्सा, ये सब ट्राई कर सकते हैं, अरबिक फूड ट्राई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फ्रेंच फ्राइज है, और चिकन विंग्स है, फिश है, जो नॉन स्पाइसी भी ये लोग एज एन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को वो भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आएँ तो बस स्पाइसी फूड ही आपको अवेलेबल होगा, नहीं, आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी यहाँ पे। तो आप टेंशन फ्री होके यहाँ आ सकते हैं बच्चों को लेकर। सोच रही हैं आने का? जी हाँ, ज़रूर। बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टी, ये सब के लिए ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि लोग यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ खा सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा कंफर्ट फील होगा। तो ये बेस्ट आइडिया होगा सारे लेडीज़ को लेकर। बच्चों को यहाँ पे खेलने दे दो और गॉसिप करो बैठकर, इसलिए बच्चे परेशान भी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल घर जैसा फीलिंग आएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे, और बरखास का खाना जैसा कि सब जानते हैं, कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। कैसा सर ये बताएं, आप लोग मल्लिक बाजार का भी जो ब्रांच में गए और यहाँ पर है, क्या टेस्ट में कुछ डिफरेंट? नहीं, टेस्ट दोनों का सेम है। और अपना नाम बता, कहाँ से आए हो? रिजवान, पार्क स्ट्रीट। अच्छा, हाउ इज द टेस्ट? एंड टेस्ट इज गुड, इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द टेस्ट, एज सेम एज मलिक बाजार। आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस। लाइक जो फूडीज़ है, जो अच्छा खाना, जो इंडो अरबियन खाना, अलग टाइप का खाना खाने जो शौक रखते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर अरेबियन फूड। So he has said this is the best place for Arabic food। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जो लुत्फ़ उठा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा बरखास का नया ब्रांच, नया जगह। खाना क्या सेम है या वो भी नया, ये बताइए। ये बहुत अच्छा खाना है। अच्छा खाना है। আপনি কোথেকে এসেছেন? আমি গেছি আটগোড়া দিয়ে। আটগোড়া? তো আটগোড়া তো খুবই কাছে, তাহলে তো আপনাকে পার্কস্ট্রিট আর যাওয়া লাগবে না। না, আটগোড়া বাক্সে দিয়ে আমরা আটগোড়া এখানে যাচ্ছি, বারগাছ হয়ে গেছে, মানে এখানেই নাও। খুব সুন্দর খাওয়া দাওয়া, পরিষেবা খুব সুন্দর। मैं एक सवाल आपसे बात करूंगा पल्लव जी। जी। मंदी जो खाना है, अगर 2 आदमी आएंगे उनका ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये बता दीजिए। और ऑन एन एवरेज कॉस्ट अराउंड 600 to 700, मोटा मोटी उसके अंदर 2 जन भी खा सकते हैं। और 1000 रुपीज अप्रॉक्स, 1000 to 1200 रुपीज अप्रॉक्स 2 जन का खाना आराम से हो जाएगा।
देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। आपको उसके साथ डेजर्ट आपका मॉकटेल्स इंडो अरेबिक फूड तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको 1200 रुपये के अंदर आपको ऑन एन एवरेज 600 पर एपीसी आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो एम्बियंस है तो यहाँ तो ऐसा हिसाब है कि अकेला तो कोई आएगा नहीं, आए कम से कम चार जन जी, तो आएगा जी, ही। जी, जी। तो 4 आदमी अगर साथ में आता है मंदी खाता है तो उसका क्या चार्ज पड़ता है? अप्रॉक्सीमेटली 1319 से शुरू करके 2400 रुपया तक मोटा मोटी ऑन एन एवरेज जो एक मंदी का कॉस्ट पड़ता है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंदीज जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मंदी डू यू हैव? we are maintaining chicken, mutton, fish and we know only just one, but yeah, mandi is basically a flavored rice. okay, yes. And we are giving in chicken, mutton, fish and vegetable. These type of varieties we are serving it. So whatever flavors you need it, whatever the items Fish, you chicken, need it, mutton. anything you can add on it. You can top up. चलिए मंदी में आपको मछली के साथ खाना है मंदी, चाहे फिश के साथ, चिकन के साथ, आपका बजट जैसा करता है अलाउ, उस हिसाब से आप मंदी का यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर बरखास रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो भी हमें मिल गए हैं, हम उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत मुबारकबाद, एक और ब्रांच मल्लिक बाजार से न्यू टाउन इलाके में आ चुके हैं, कैसा लग रहा? न्यू टाउन इलाके में यहाँ पर रेस्टोरेंट हब हो चुका है, उस भीड़ में बरखास भी आ चुका है, क्या लगता है कंपटीशन कितना टफ होने जा रहा है? देखिए कंपटीशन तो है, लेकिन हम लोगों का कुजीन जो है बरकास का ये एकदम एक्सक्लूसिव कुजीन है। अरेबिक रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारे हम लोगों के ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे एक हम लोगों ने पार्क स्ट्रीट पे किया था। सिंस दिस इज अ हब वी हैव कम हियर नाउ एंड वी थिंक वी विल डू गुड बिजनेस हियर बिकॉज पीपल लाइक आवर फूड। लॉट ऑफ फूडीज लव दिस अरेबिक कुजीन व्हिच यू वोंट गेट एनीवेयर एल्स। And I hope for the best and love of people so that they can come here and enjoy the Arabic food. If I'm not wrong, अगर मैं गलत नहीं तो शायद बरखास इज द फर्स्ट रेस्टोरेंट जिसने कलकत्ता शहर में मंदी को या इंडो अरबिक रेस्टोरेंट को लॉन्च किया। Right. तो अभी और भी कुछ मार्केट में आ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये अलग जो खाने का जो आप लोग जो सिस्टम दे रहे हैं ये लोगों के लिए कितना अट्रैक्टिव होगा आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड दुबई, दे आर लाइकिंग द फूड, दे कम एंड विजिट अस एंड दे गिव अस देयर रिव्यूज, दे लाइक इट वेरी मच। और हम लोग हमेशा कुजीन को कुछ ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करते रहते हैं फ्रॉम आवर मेन फ्रेंचाइजी, वो लोग भी हमेशा कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, सो पीपल ऑलवेज गेट समथिंग न्यू टू ईट। नया जगह है, एम्बियंस भी नया है, लेकिन फूड का जो क्वालिटी है, फूड का टेस्ट है वो सेम है। बगल में एम्यूजमेंट के कई पार्क है, इको पार्क है, मदर वैक्स म्यूजियम है, बहुत कुछ है। लोग अपने फैमिली को लेकर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर जस्ट नेक्स्ट टू यू, यू शुड कम एंड एंजॉय एंड ट्राई आवर फूड एंड आई एम होपफुल दैट यू विल लव इट। और एक बार अगर आप आएंगे तो आप बार बार आएंगे। प्राइस की बात करें तो क्या जो वहाँ का पार्क स्ट्रीट का प्राइस यहाँ का प्राइस क्या सेम है? सेम है, प्राइस बिल्कुल सेम है। वी हैव सम एडिशंस इन द मेन्यू, जो कुछ न्यू इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो भी प्राइस वहाँ पर है वही प्राइस यहाँ पे। सामने दुर्गा पूजा है, उसके लिए कुछ प्लानिंग है, कुछ ऑफर वगैरह या कुछ इंट्रोडक्शन ऑफर अभी फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बट विल कम अप विद समथिंग अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर। तो जाहिर सा बात है, आप अगर यहाँ पर आते हैं तो होपफुली आने वाले दिनों में कुछ आपको ऑफर वगैरह भी यहाँ पे मिल सकते हैं। सामने दुर्गा पूजा है, कहने का मकसद ये है कि इंडो अरबिक खाने के लिए अगर आपको कोई बेहतरीन डेस्टिनेशन अगर आपके जहन में अगर आना चाहिए तो हमारे लिहाज से वो बरखास है, क्योंकि बरखास ही वो पहला रेस्टोरेंट है जिसने कलकत्ता शहर में या फिर मैं ये कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में इंडो अरबिक खाने को इंट्रोड्यूस किया। आइए हम यहाँ के खाने पे हम बात करते हैं, क्या कुछ यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। तो मेरे साथ है बरखास रेस्टोरेंट के हेड शेफ रोहित जी। रोहित जी, बरखास रेस्टोरेंट जो आप लोगों ने कलकत्ते में शुरुआत किया था, आप तो शुरू से उसके साथ है, बिल्कुल। लोगों का कैसा प्यार कैसा विश्वास मिला बताइए। नमस्कार कोलकाता, आप लोगों के प्यार के वजह से कोलकाता में ये हमारा दूसरा आउटलेट है और मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह हमारे फूड को प्यार देते रहें और जल्द से जल्द तीसरा चौथा रेस्टोरेंट भी हम कोलकाता के अंदर लेके आ सकें। तो जो लोगों का प्यार मिलता है, लोग आप लोगों का खाना देख के बोलते हैं बहुत डिलीशियस, बहुत यमी, एकदम अलग है, कैसा आप लोगों को लगता है कि मेहनत का मतलब मजदूरी मिल गया?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2017 से इस कंपनी के साथ मेहनत कर रहा हूं और इस कंपनी को आगे और यहाँ का लोग का सहयोग के कारण ये कंपनी बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रही है। और ये फूड का जो प्यार है ना, उस प्यार को पाने के लिए हम लोग पागल हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द और 2-4 रेस्टोरेंट ये कोलकाता के अंदर ओपन हो जाए। जो फूडीज हैं, जो इंडो अरबिक खाना जो चाहते हैं, ज़्यादा ভালোবাসে ওদের জন্য কি, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, जो मंदी लवर हैं और जो कप्सा लवर हैं, वो साउथ में जितने भी लोग हैं, मंडी खाना है तो बारकस में जाना है, वही स्टाइल इधर भी करना है। मंदी खाना है तो बारकस के अलावा कोई और रेस्टोरेंट का नाम नहीं आना है। हम लोग अपने फूड से इस तरह दीवाना बनाते हैं लोगों को कि वो अगर मंदी खाने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं तो उनको बारकस ही हम लेके जाएंगे, हमारे टेस्ट उनको बारकस ही खींच के लेके आएगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए, इनका दावा है कि मंदी खाना है तो बरखास्त में ही आना है। हम भी आपको ये कहेंगे कि अगर आपको मंदी खाना है तो एक बार बरखास्त में ज़रूर आए। बहुत अच्छा, एज यूजुअल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको शुरू से बरकास का खाना पसंद है। बरखास्त में सबसे अच्छा क्या खाना पसंद करते हैं? यहाँ पे सारा तंदूरी आइटम्स सब अच्छा है, मंदी स्पेशली मंदी। एम्बियंस सेम है, ये सेकंड आउटलेट है अपना कलकत्ता में, मेनी मोर टू कम।
We